भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिर की घंटियों और दरगाह की अजान एक ही हवा में गूंजती है। ये धरती केवल अलग अलग धर्मों की नहीं, बल्कि एक साझा आत्मा की पहचान है। इसी आत्मा को सदियों से जीवित रखा है सूफी संतों और भक्ति आंदोलन ने। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत को पूजा बनाया, जिन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष रास्ते की नहीं, बल्कि सच्चे दिल की जरूरत होती है। मध्यकालीन भारत में समाज जाति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव से जूझ रहा था। आम इंसान ईश्वर से डरता था, उससे प्रेम नहीं करता था। इसी दौर में दो आध्यात्मिक धाराएं उभरी। एक थी इस्लाम की सूफी परंपरा और दूसरी थी हिंदू धर्म का भक्ति आंदोलन। सूफी संतों ने सिखाया कि ईश्वर मस्जिद या मंदिर में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में बसता है। प्रेम, सेवा और करुणा ही सच्ची इबादत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और बुल्ले शाह जैसे सूफी संतों ने मानवता को ही अपना धर्म बनाया। उनकी कव्वालियां केवल संगीत नहीं थीं, बल्कि आत्मा की आवाज थी। वहीं भक्ति आंदोलन ने सरल भाषा में ईश्वर को आम लोगों तक पहुंचाया। कबीर ने कहा कि ईश्वर न काबा में है, न कैलाश में, बल्कि हर सांस में है। मीरा ने प्रेम को भक्ति बनाया और नामदेव, तुकाराम तथा चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर जाति या धर्म नहीं देखता, वह केवल भक्ति देखता है। सूफी और भक्ति परंपराएं अलग अलग रास्तों से चलीं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था। दोनों ने संगीत, कविता और लोक भाषा को माध्यम बनाया। दोनों ने प्रेम को पूजा और सेवा को साधना बनाया। इसी कारण दरगाहों पर हिंदू भी झुके और संतों के आश्रमों में मुसलमान भी आए। ये कोई समझौता नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। यहां राम भी थे और रहीम भी, यहां भक्ति भी थी और इबादत भी। यही वह सेतु था जिसने भारत की विविधता को एकता में बदला। आज के समय में जब दुनिया नफरत और विभाजन से जूझ रही है, सूफी संतों और भक्ति आंदोलन का संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि धर्म दीवार नहीं, बल्कि पुल बन सकता है। जब हम प्रेम करते हैं, तभी ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। जब हम इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, तभी सच्ची पूजा होती है। सूफी संत और भक्ति आंदोलन भारत की वह धड़कन है जो आज भी जिंदा है। अगर हम ध्यान से सुने तो ये आवाज आज भी कहती है, इंसान बनो, क्योंकि यही सबसे बड़ी इबादत है। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.